Hi everyone. So in this video we will see how to pass arrays as function arguments and what is the use of it. Okay. So now let us take an example and try to understand it. So हम इस प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे that how can we pass arrays as a function arguments and what is the use of it. So सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन कॉल होगा एंड वी नो दैट जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है प्रोग्राम के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टैक फ्रेम जनरेट हो जाता है इन आर मेमोरी, राइट. सो सपोज दिस इज मेमोरी एंड नाउ जब हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टैक फ्रेम जनरेट हो जाएगा इन दिस मेमोरी, राइट. सो दैट इस मेन फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो सारे इंडिविजुअली स्टोर हो पाए इस ब्लॉक के अंदर. सो सबसे पहले इस मेन फंक्शन में हमने एक एरे को डिक्लेयर किया एंड उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, राइट. सो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस स्पेस दैट विल बी एलोकेटेड टू दिस एरे बिकॉज सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स कंजिक्यूटिव प्लेसेस पे पड़े होते हैं, राइट. सो 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स विल बी एलोकेटेड टू दिस एरे एंड सपोज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे इज 101. सो 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस है 101. जो नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा 105 बिकॉज दिस इज अ इंटीजर एरे एंड ईच इंटीजर एलिमेंट रिक्वायर 4 बाइट्स टू स्टोर डेटा इनसाइड द मेमोरी, राइट. सो इन दिस एरे 5 एलिमेंट्स आर स्टोर्ड. नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस एरे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉलिंग दिस मॉडिफाई फंक्शन विद द पैरामीटर a. सो वी नो दैट जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं so name of that array contains the base address of that array, right. so whenever we declare or initialize the array, so उस array को जो memory allocate होती है उसका base address store हो जाता है इस array के name के अंदर, right. so the name of a array is of type constant pointer. so that means जब हमने modify function call किया तो हम क्या value pass कर रहे हैं, we are passing the base address of this array that is 101. So main function is making a call to modify function with the parameter 101. Okay. So देखो हमारा ये वाला जो array है this is local to this main function. So ये जो stack frame generate हुआ था ये main function के corresponding generate हुआ था but अब इस main function ने modify function को call कर दिया. So now a new stack frame will be generated corresponding to this modify function. So in this modify function there is a local variable that is this a. So basically we can treat this variable as a pointer variable because हमने modify function में क्या parameter pass किया है, we have passed the base address of this array, right. so इस a के अंदर भी वही address store हो जाएगा. so we can treat as if it is a pointer of type integer like this. okay. so basically this variable will also get the memory inside the stack frame. सो इस वेरिएबल a को दैट इज लोकल टू दिस मॉडिफाई फंक्शन एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. सो वन थिंग टू नोट हेयर इज कि मॉडिफाई फंक्शन में जो ये पैरामीटर a है इट इज नॉट एन एरे, इट इज कंटेनिंग द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे दैट वी हैव डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन. ओके. नाउ सपोज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन इज 300. ओके. सो 300 पे एक लोकल वेरिएबल स्टोर्ड है इस मॉडिफाई फंक्शन का and in this what value is stored, in this value 101 is stored, right. now coming back to modify function. so इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने array पास किया है या फिर array का बेस एड्रेस पास किया है उसे यूज करके हम उस array के 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट. सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रीटेड लाइक स्टार a प्लस 0 इज इक्वल टू 7. सो बेसिकली a के अंदर हमारे एरे का बेस एड्रेस स्टोर है. सो प्लस 0 मीन्स वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द 0th इंडेक्स एलिमेंट एंड यूजिंग दिस स्टार ऑपरेटर वी आर ट्राइंग टू डी रेफरेंस द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एट दिस एड्रेस. ओके. सो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है हम उसे 7 से रिप्लेस कर रहे हैं. सिमिलरली द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी ट्रीटेड लाइक स्टार a प्लस 1 इक्वल्स टू 8. सो देखो हमारे केस में a के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 101. सो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक, सो जब हम 101 में 0 ऐड करेंगे सो द वैल्यू विल रिमेन 101. सो दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू 101 एंड 101 एड्रेस पे जो भी एलिमेंट पड़ा है, जो भी इंटीजर एलिमेंट पड़ा है हम उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं यूजिंग दिस स्टार पॉइंटर. ओके. सो यहाँ पर होगा क्या
जीरो इंडेक्स पे अभी एलिमेंट 1 पड़ा है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट इट विल बी रिप्लेस्ड विद द वैल्यू 7. ओके, सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होगा, a इज द बेस एड्रेस दैट इज इक्वल टू 101. सो 101 के अंदर जब हम 1 को ऐड करेंगे सो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंटीजर. सो इस कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक में जो भी नेक्स्ट इंटीजर है दैट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट इंडेक्स, उसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं यूजिंग दिस सेकेंड स्टेटमेंट, एंड नाउ इट विल बिकम इक्वल टू 8. सो करंट वैल्यू 2 थी बट नाउ इट विल बिकम इक्वल टू 8. ओके, because a plus 1 will point to address 105. Now using this modify function हमने इस array के पहले दो elements को modify कर दिया, and after that in this main function we are trying to print those two elements. So what will be the result? So ये statement क्या print करवाएगी, it will print value 7 and this statement will print value 8. Now from this observation we can say that जब भी हम किसी एरे को पास करते हैं किसी फंक्शन में, सो दैट इज कॉल बाय रेफरेंस. ओके, सो वेन एवर वी पास एन एरे इनसाइड अ फंक्शन, सो उसका क्या मतलब होता है, हम बेसिकली उस एरे का बेस एड्रेस पास करते हैं. ओके, सो वी कॉल इट एज कॉल बाय रेफरेंस. एंड इनसाइड दिस मॉडिफाई फंक्शन जो हमने पैरामीटर लिया है, सो देखो इसका सिंटेक्स हमने क्या यूज किया है, इंट ए आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट. सो आइदर दिस सिंटेक्स वी कैन यूज or we can also write it as int star a. so both the syntaxes will work. okay, so चाहे हम यहाँ पर int star a लिख लें या फिर हम int a square bracket लिखें, so it will be treated as same. so using this concept हम किसी भी फंक्शन के लोकल एरे को दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम किसी दूसरे फंक्शन में एरे को पास करते हैं दैट फंक्शन कॉल इज अ कॉल बाय रेफरेंस. सो बेसिकली एरे को पास करना मतलब उसका बेस एड्रेस पास करना, एंड वेन एवर वी पास अ बेस एड्रेस वी स्टोर इट इनसाइड अ पॉइंटर, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.